Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. बच्चों मैं क्लास 12th को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मेरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें भी टॉपिक चल रहा है हमारा टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अर्थात धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा मैं आपसे पहले वाले वीडियो में आपको दे सकता हूँ। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय कंपास रखने पर वह हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन में रुकती है, उस संपूर्ण क्षेत्र को उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों मैंने आपको यह भी बता दिया है कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये ऑक्सफोर्ड के प्रयोग से मैंने आपको दिखा दिया था इससे पहले दूसरे वीडियो में। अब मैं आपको बताने चलता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा का भी ज्ञान होना हमें ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अब बताने जा रहा हूँ। हेडिंग है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। बच्चों इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम यानी कि राइट हैंड प्लम रूल। तो देखो बच्चों ये ए बी एक तार है। पहले हम दायां हाथ लेंगे। दायां हाथ यानी कि अपना सीधा हाथ। आप सीधे हाथ को लें, जैसे मैंने ये लिया, ये मेरा सीधा हाथ है। तो सीधे हाथ है, इस सीधे हाथ को कैसे रखेंगे? उंगली और अंगूठा इन दोनों के बीच, यानी कि उंगली और अंगूठा इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने, ऐसे। ठीक है, क्या उंगली और अंगूठा के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। अब ऐसे करने के बाद ये इसमें क्या होगा? इसमें अंगूठे को उस ओर करना है जिस ओर तार में धारा बह रही है। अंगूठे को किस ओर करना है? अंगूठे को उस ओर करना है जिधर को तार में धारा चल रही है। उंगलियों को उस ओर करना है जिधर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर समझ लो, अंगूठे को उस ओर करना है जिधर तार में धारा बह रही है। उंगलियों को उस ओर करना है जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली का प्रेशर, यानी कि अभी बताता हूँ मैं, हथेली पर लंब, यानी कि ये हथेली का ऐसे प्रेशर, यानी कि ये लंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। फिर समझ लो, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये दाहिना हाथ है यानी कि सीधा हाथ है। सीधे हाथ में क्या करना है आपको? उंगली और अंगूठा के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखो ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, ऐसे करेंगे और अंगूठे को उस ओर करेंगे जिधर तार में धारा बह रही है, यानी कि जिधर को तार में धारा चल रही है। और उंगलियों को उस ओर करेंगे जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और हथेली का प्रेशर है, ये हथेली का प्रेशर, हथेली पर लंबवत, यानी कि ऐसे। हथेली का प्रेशर कैसे हुआ? ऐसे, यानी कि ऐसे प्रेशर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। अब इसे मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ। तो देखो बच्चों, चित्र में ये ए बी एक तार है, ये भी एक तार है। इस तार में धारा
ए से बी की ओर, यानी कि आई इधर को चल रही है अंगूठे की दिशा में। मैंने बताया था अभी आपको, अंगूठा किधर को करना, जिधर को तार में धारा चल रही है, तो धारा उसकी तरफ होगा। अब मान लिया ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये बिंदु P हो गया। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अब मैं हाथ को सेट करता हूं इसके अनुसार। तो देखो जरा ध्यान से, ये उंगली किधर को, तार में धारा इधर को, तो अंगूठा इधर को हो गया ना, तार में धारा इधर को है तो अंगूठा धारा की दिशा में। बिंदु P जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हथेली का प्रेशर यानी कि इस पर लंबवत, यानी कि बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा और ये निशान ऊपर की ओर को होगा। इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, यानी कि ये हथेली पर ही लंबा है। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये दाएं हाथ की हथेली का नियम यानी कि राइट हैंड प्लम्ब रूल समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा नियम बताता हूँ, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो देखो, मैक्सवेल ने कहा दक्षिण यानी कि सीधे हाथ में पेच लें और पेच को तार के साथ साथ, पेच को तार के साथ साथ यानी कि तार में धारा के साथ साथ इस प्रकार से घुमाएं कि जिधर को धारा चल रही है उधर को पेच चले। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में एक पेच है। सपोज करो कि इस धारा ऊपर को चल रही है, यहाँ कोई तार है और उसमें धारा ऊपर को चल रही है। अब मैंने ये पेच पकड़ लिया और मैं इस पेच को यहाँ ऊपर घुमाना शुरू कर देता हूँ, तो तुम देखोगे ये पेच ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो देखो ये पेच ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऊपर को वो हुआ होगा, देखो थोड़ा ऊपर हुआ नहीं चला, तो ये ऊपर को बढ़ रहा, यानी कि पेच में ऊपर को बढ़ रहा है, यानी कि तार में धारा भी ऊपर को है। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, ये कोई तार है, क्या है, ये कोई तार जिसमें धारा बह रही है। ये मान के चलो ये तार है, इसके पास में ही मैंने एक तार लगा दिया। ये कोई तार है ए बी, यानी कि ए और बी, ये तार है और इसमें धारा ऊपर को चल रही है, यानी कि आई ऊपर को चल रही है। इस तार के पास मैंने अपना पेच लिया और ये पेच लेकर के, जैसे ही मैंने पेच ले रहा था, इसे सीधे हाथ से घुमाऊंगा। तो जरा मेरे अंगूठे को ध्यान से देखना, और घुमाने पर ये मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे आप अपने घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, घुमाते रहना। तो घुमाते घुमाते आप देखोगे ये पेच ऊपर को चल रहा है, बढ़ रहा है नहीं, देखो ऊपर को बढ़ गया ना, तो ये घुमाते घुमाते ऊपर को बढ़ रहा है। अब मेरे अंगूठा जैसे चल रहा है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखो इस साइड से ऐसे, इसका मतलब इधर से चुंबकीय क्षेत्र ऊपर को और इधर से नीचे को, यानी कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डाउनवर्ड, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, डाउन, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, अप। समझ लेंगे कैसे, देखो पेच को मैं घुमा करके दिखाता हूँ। ये पेच हो गया। अब मैं इस पेच में धारा ऊपर को चल रही है ना, तो धारा ऊपर को चल रही है, तो मैं ये पेच को भी घुमा रहा हूँ। तो देखो ऐसे, मेरे अंगूठे पर ध्यान दें, ऐसे चलता है, यानी कि इस साइड से ऊपर को आता है
और इस साइड से इधर को अंदर को जाता है, इस साइड से अंगूठा ऊपर को देखो, और पेज ऊपर को बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, इधर से चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, यानी कि इस साइड में ऊपर को है और इस साइड में नीचे को है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र की ये दो परिभाषा बता दी आप, यानी कि दो दिशा बता दें। आप इनमें से कोई सी भी का भी प्रयोग कर सकते हो, चाहे आप क्वेश्चन को हल करते वक्त चाहे आप दाएं हाथ की हथेली का नियम और चाहे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम। बच्चों जो थ्योरी मैंने बोली है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो अब मैं ज़रा कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाता हूँ कि ये मान के चलो, सपोज करो कि कोई ये तार है और इसमें करंट ऐसे चल रही है। एक मैंने तार जैसे तुम कहोगे वैसे लिख देता हूँ। एक तार ये है, इसमें करंट ऐसे चल रही है, ऐसे। एक तार ये है, ये मान के चलो, इस तार में करंट ऐसे चलो, ये ऐसे चल रही है नीचे। इस तार का नाम है AB, इस तार का नाम है CD, इस तार का नाम है PQ। इसमें धारा ऐसे है, इसमें धारा ऐसे है, इसमें धारा ऐसे है। ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B1 बराबर क्या, इसकी डायरेक्शन निकालनी है, B1 की डायरेक्शन। इसमें मान लिया मुझे यहाँ निकालनी है, तुम कहीं भी निकाल सकते हो। मैंने तो मान लिया यहाँ B2 बराबर क्या, B2 की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन B2 की। सपोज करो कि आपको यहाँ पर इसमें यहाँ पर निकालनी है, यानी कि B3 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इन तीनों की डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप कोई सा भी नियम लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको दोनों नियमों से बता रहा हूँ। तो पहले मैं पहले नियम से इसमें बताने चाह रहा हूँ। देखो, अंगूठे को पहले हम दाहिना हाथ ढूंढेंगे, दाहिना हाथ यानी कि सीधा हाथ, सीधा हाथ ये रहा। अंगूठे को किधर करना है, धारा की दिशा में। उंगलियों को किधर करना है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो, तो मैं अब अंगूठे को देखो धारा की दिशा में, और ये पॉइंट उंगली किधर हो गई, इस बिंदु की ओर, क्योंकि यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कैसा हो गया, देखो धारा नीचे को, तो यानी कि लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर ऊपर को, यानी कि इसे मैं कर दूंगा लंबवत, ऊपर को होगा, अप, बोर्ड के अप है ऊपर की ओर, ठीक है। अब पहले मैं इसी से बताता हूँ, फिर अब मैं इसमें बताता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ करंट कैसे, C से D की तरफ, यहाँ करंट C से D की तरफ। तो अंगूठे को किधर करना है, करंट की दिशा में, उंगली को पॉइंट की ओर, यानी कि यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर भी कैसे होगा, अप, कितना होगा ये, अप हो गया, ठीक है, अप बोर्ड, अप बोर्ड होगा, यानी कि बोर्ड के ऊपर की ओर होगा, ठीक है, बोर्ड में ऊपर की ओर हो गया। तो ये अप हो गया यहाँ पर। अब इसमें देख लो, इस वाले में भी फिर यही लगाना है। अब यहाँ देखो, अंगूठे को किधर, धारा की दिशा में, उंगलियों को पॉइंट की दिशा में। तो पॉइंट की दिशा में ये है इधर,
यहाँ पर क्या हो गया, डाउन हो गया, डाउन बोर्ड, ये डाउन, बोर्ड, तो बोर्ड के डाउन हो गया ये। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, जब अप लेंगे तो बिंदु पॉइंट से डिनोट करेंगे, अप लेंगे तो पॉइंट से डिनोट करेंगे, डाउन लेंगे तो क्रॉस से डिनोट करेंगे। ये डिनोट करने का यानी कि दर्शाने का हमारा तरीका है। तो ये केवल मैंने कौन सा नियम लगाया है, दाएं हाथ का हथेली का नियम। अब कहो मैं पेज का नियम लगा दूं, पेज का नियम लगा करके दिखाऊंगा तब भी वही आना है। आप कोई सा भी नियम लगा सकते हैं। देखो पेज का नियम, पेज को पकड़ेंगे कौन से में, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से घुमाएंगे। आप इस काम को घर पर भी कर सकते हो। घर में एक पेज ले लें और पेज की में जो चूड़ियां हैं उनमें नखून फंसा दें और उसे फिर घुमाएं जैसे ये है। अब मैं इसे घुमा रहा हूँ तो ये नीचे को चलना चाहिए क्योंकि धारा की दिशा नीचे को, तो नीचे को देखो, यहाँ से ऐसे चल रहा है ना ये, देखो तो क्या आएगा, इधर नीचे इधर ऊपर, और पॉइंट किधर है, वो ऊपर है ना, हैं, देखो ऐसे उठाया ऐसे, तो इधर से तो ऊपर को आता है अंगूठा, नीचे से ऊपर को, और इधर नीचे जाता है, तो यानी कि अप हो गया। ठीक है ना, ये भी उसी हिसाब से। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ, इधर भी देख लो, करंट इधर चल रही है, इसे घुमाया, घुमाने में क्या होगा, ये ऊपर को चला, यहाँ से इस साइड से ऊपर और इस साइड से नीचे, तो देखो यहाँ पर भी सही है। अब इधर देखो, इसमें देखो, इस पर ऐसे करेंगे, इस पे ऐसे करेंगे तो घुमाएंगे, घुमाएंगे तो ये क्या चलेगा, अब आप देख लो, यहाँ से घुमाएंगे तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा यानी कि नीचे को चल रहा है, ये साइड नीचे को हो गई। भाई ऐसे लो और ऐसे घुमा दो, अपने आप पता पड़ जाएगा। भाई ऐसे लें आप और ऐसे घुमाएं तो अपने आप ही नीचे को चलेगा। इस प्रकार से मैंने आपको जो है डायरेक्शन ज्ञात करने का तरीका बता दिया है। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से निकाली जाती है। बच्चों, यदि आपके ये समझ में नहीं आया तो आपके आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, सवाल करोगे तब निकालना पड़ेगा, आगे कोई थ्योरी समझोगे तब उसका दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। इसलिए जो है आपको इसे अच्छी प्रकार से 2-3 बार वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।